सर डबल इमेज के फॉल्ट में सिंगल काफ और एक से अधिक काफ में उसकी कटिंग मेथड। मतलब आप कहना चाहते हैं कि डबल इमेज की प्रॉब्लम हो हाँ, तो कटिंग के लिए मुझे कैसे पता चलेगा? सर सिंगल काफ में और एक से अधिक काफ में। ओके, तो तुम्हारा जो सवाल है वो ये है कि डबल इमेज का मतलब क्या है, पहले मैं वो समझाता हूँ। डबल इमेज एग्जैक्टली होती क्या है, पिक्चर देख के समझ रहे होंगे कि डबल इमेज का मतलब क्या है। पहले तो डबल इमेज मतलब इसकी एक मेन इमेज होती है जो कि रियल इमेज है, मतलब इस समय पे स्कैनिंग चल रही है इसकी, ठीक है, लेकिन ये वाली स्कैनिंग बंद रहनी चाहिए थी जिस समय पे, ये भी उसी समय दिख रही है, ठीक है। जैसे अभी ऑड और इवन में स्कैनिंग होती है, आपको जैसे पता ही होगा, सीआरटी के ज़माने से आप लोग हैं, तो पहले 312.5 लाइन स्कैन होती थी, उसके बाद 312.5 लाइन स्कैन होती थी और पूरी इमेज चलती हुई उन दोनों को मिलाकर उनकी स्पीड के हिसाब से होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक सेकंड में स्विच ओवर हो रहा है, मतलब पहली ये लाइन चलती है, दूसरी ये लाइन चलती है, ऐसी पूरी स्क्रीन पे है, ठीक है। पहली दूसरी ऐसे है। अब ये दोनों चीज़ साथ में जुड़ जाए, दोनों में एक ही फ्रेम है एक्चुअली, अभी मैं एक ही फ्रेम पे समझा रहा हूँ आपको। तो इस समय पे ये दोनों उसमें ये अक्सर लिखे हुए हैं, जैसे सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब, ऐसे ला कार्टे चैनल, ये सारी चीज़ें दोनों में इकट्ठे लिखी हुई है, लेकिन चलती एक टाइम पर एक ही है, लेकिन इधर चल रही है दोनों साथ में। क्यों? क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो गई है। हम अंदर की तो बीमारी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर कहाँ पर शॉर्ट है वो लेज़र बीमों के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, यानी लेज़र मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसको बाहर से हम कैसे रिपेयर करें, तो अभी यहाँ पर आ जाते। देखो, गेट लाइन जाने के लिए क्या यहाँ से गेट लाइन जाएगी? नहीं जा सकती ना, किनारों में लाइन होती है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इतना अलग भाग जो है, ये इस जगह से इस कॉफ में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ का अलग भाग है इतना, ये यहाँ से इस ट्रैक्स में जा रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ट्रैक कौन सी है अभी इस समय पे? ये वाली। इसको कट करोगे तो क्या पिक्चर दिखेगी? नहीं सर, नहीं। लेकिन अगर जो यहाँ से बीमारी आई है आपकी, तो आप यहाँ से कट करोगे तो आपका काम बन पाएगा। यहाँ से कट कर दोगे तो सारी पिक्चर गायब हो जाएगी आपकी, जिससे पूरी स्क्रीन की स्कैनिंग हो रही है वो बंद कर दोगे आप, ठीक है। तो आपको कटिंग कहाँ करनी है? किनारे की ट्रैक्स, सपोर्ट सही, ठीक है। इतनी ट्रैक्स आप काट दोगे तो आपकी पिक्चर बनने लगेगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसकी मेन लाइन ओके हो। अगर जो ये वाली लाइन में वो शॉर्टिंग है और आप ये कट कर देते हो तो पिक्चर चले जाएगी, ठीक है। आपको वर्ट हॉरिजॉन्टल पतली बारीक रेड लाइन एक दो जगह दिखेगी ब्लैक पिक्चर के साथ, और पूरी पिक्चर आपकी निकल जाएगी। आप अगर जो ये लाइन कट कर दोगे, मेन होने का सर। हाँ, क्योंकि ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है अब, जी सर। क्योंकि ये बंद कर दिया आपने। इससे डबल इमेजिंग आ रही थी, जी सर। लेकिन ये भी ख़राब थी और ये भी काट दी, तो फिर दोनों साइड से स्कैनिंग बंद हो गई सर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया? जी। ये तो हो गया मल्टीपल कॉफ वाली पैनल में आप पहचानोगे कैसे कि डबल इमेज की प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। ऐसे देखा जाता है नॉर्मली, पीसीबी आपकी तरफ हो, पैनल ऊपर हो, जी सर। राइट है और लेफ्ट है, सर, ठीक है। सर, ये ऐसे रहेगा, ऐसे चेक करना है आपको, ये लेफ्ट और ये राइट, सर। ठीक है। अभी पैनल की कॉफ के हिसाब से आपको मैं समझा देता हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं। नॉर्मली आपको कॉफ दिख रहा है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि एक्टिव गेट एरिया कौन सा है, जी, ठीक है। इस पैनल में एक्टिव गेट एरिया ये साइड में है, ठीक है। ये साइड में इसलिए क्योंकि गेट कॉफ है इधर, और जिस पैनल में गेट कॉफ नहीं होती है तो वहाँ पे आपको CKV1 और CKVB1 जहाँ पे आती है पहली ट्रैक वो कट करनी है। सेकंड ट्रैक कौन सी होगी? CKV2 CKVB2 जोड़ियों में कट होती है, ठीक है। अभी मान लो कि कट करने के बाद कुछ लाइनें आती है, जी सर। वर्टिकल बार्स, सर, जी। जो कि एक जगह नहीं रहते, सर,
वो पिक्चर के साथ कहीं ना कहीं जाते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है पिक्चर ओके हो जाती है, फिर वो आते हैं 4-5 सेकंड बाद ऐसे घूमते हुए, ठीक है, ये घूमते रहते हैं पूरी पैनल में, लाइनें आती ठीक है, जाती रहती आती जाती रहती है वर्टिकली, ठीक है। वो हटाने के लिए, क्योंकि आपने कट तो कर दिया है जी लेकिन उसकी इफेक्ट पैनल के अंदर अभी भी चालू है, सर। ठीक है। जो आपने CKV1 और CKVB1 कट कर दिया है उसकी इफेक्ट है। तो आप क्या करोगे, मान लो कि आपने ये 2 ट्रैक कट कर दी यहाँ से, ये 1 और 2 ट्रैक आपने यहाँ से कट कर दी जो कि CKV1 और CKVB1 थी, ठीक है। तो आपने जो कटिंग किया है, कटिंग की इस तरफ से नहीं, कटिंग की कॉफ की तरफ से, जी सर। वो दोनों जोड़ियों को सॉर्ट करो आप पहले, ठीक है सर। और सॉर्ट कर लेने के बाद ग्राउंड कर दो, जी सर। ठीक है। वो दोनों जोड़ियों को पहले सॉर्ट करना है और फिर वो सॉर्टेड हिस्से को ग्राउंड करना है, पहले वो करके देखना है। या उससे ठीक ना हो तो ये सॉर्टेड हिस्से को वी ऑफ के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन खास ध्यान ये रखना है कि जो कटिंग है वो प्रॉपरली हो गई हो, वरना आपकी लेवल शिफ्टर आईसी, खराब है। अभी इसमें लेवल शिफ्टर आईसी किस के अंदर है, गेट सिग्नल किस में से बन रहा है, टिकान से नहीं, DC to DC आईसी, ठीक है। DC to DC आईसी ही आपके सिग्नल्स भी बना रही है, गेट सिग्नल्स। जी सर। तो ये फायर हो जाएगा अगर जो आपने वी ऑफ के साथ ये दोनों छेड़े को कनेक्ट कर दिया, जी सर। जबकि आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है कि नहीं प्रॉपरली वो देखा नहीं, तो आपको ट्रैक कटिंग प्रॉपर करनी है। कॉफ इधर नहीं जली है, कॉफ यहाँ जल गई है इतने एरिया में, ठीक है। तो आपकी कटिंग कहाँ होगी, इतने एरिया में। आप पूरी जो ट्रैक्स जो जा रही है पैनल के अंदर, वो या तो यहाँ से कट कर दोगे पूरी, ठीक है, या यहाँ से जितना जला हुआ पोर्शन निकाल दोगे तो भी पिक्चर आपकी बनेगी, क्योंकि आपकी एक्टिव गेट लाइन अभी भी ओके है, ठीक है। सिग्नल्स नहीं काटने हैं, खाली गेट सिग्नल्स काटने हैं, जी सर। ठीक है। मेन सिग्नल आपकी आईसी के थ्रू पूरी पिक्चर बनाते हैं। ये कॉफ का एरिया जितना है वो ये कॉफ बनाएगी, लेकिन गेट एरिया जो है ना वो पूरी वर्टिकल एरिया की स्कैनिंग लाइंस है, लेकिन एक्चुअल जो स्कैनिंग लाइंस है उसको नहीं काटना है आपको।